आगे हम पढ़ रहे हैं कि हमारे एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स के जो फंक्शंस हैं, ठीक है वो। अब ये देखें, ये एक डायग्राम है, इससे हम एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स के फंक्शंस पढ़ लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये एक पिरामिड की तरह की कैविटी है ना। ठीक है, इसके अंदर हमारी आई बाल पड़ी हुई है। आई बाल के सेंटर से एक लाइन पास हो रही है। आई बाल के सेंटर से लाइन पास हो रही है, मैं फिर से बोल रही हूँ, आई बाल के सेंटर से लाइन पास हो रही है। वो हमारा ऑप्टिकल एक्सिस है। ठीक है, जो ऑर्बिटल कैविटी के सेंटर से लाइन पास हो रही है वो हमारा ऑर्बिटल एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, ऑर्बिटल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, अब देखें इन दोनों के दरमियान 23 डिग्री का एंगल है, वो कैसे है। ठीक है, 67 तो नहीं, 51 तकरीबन होता है, बुक्स के अंदर 51 ही लिखा हुआ था। ठीक है, तो 51 का एंगल होगा या 67 का एंगल होगा, इस तरीके से वो कैसे होगा। ठीक है, ये चीज़ अब हमने समझनी है। अब ये देखें, जिन जिन एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, ठीक है, हमारे पास कितने मसल्स होते हैं, 4 मसल्स, 4 रेक्टस मसल और 2 ऑब्लिक मसल्स। ठीक है, अब ये वाला मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ठीक है, उसमें आप देखें सुपीरियर कहाँ कहाँ पे है, सुपीरियर मसल्स, सॉरी रेक्टस मसल कहाँ पे है और ओब्लिक मसल कहाँ पे है। ये देखिए, ये एक डायग्राम है, सिर्फ आप लोगों ने इस डायग्राम के मसल्स पे फोकस करना है। हमने सिर्फ लेने हैं 6 मसल्स इसमें से। ये हमारा सुपीरियर रेक्टस मसल है, इसके बिल्कुल नीचे, ठीक है, ये वाला मसल, ये इंफीरियर रेक्टस मसल है। ठीक है, अब जो ये वाला मसल है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये वाला मीडियल रेक्टस मसल। ठीक है, और इसके बिल्कुल अपोजिट ये वाला मसल, ये वाला मसल, ठीक है, ये वाला जो जा रहा है ये है लैटरल रेक्टस मसल। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इंफीरियर ओब्लिक और ये वाला हो गया हमारा सुपीरियर ओब्लिक मसल। ठीक है, ये इसका ट्रोक्लिया बना हुआ है सुपीरियर ओब्लिक मसल का। ठीक है, ऐसे आके यहाँ पे अटैच हो रहा है। अब मैं आपको दूसरी वाली डायग्राम दिखाती हूँ, वहां पे आपको इजिली समझ आ जाएगा। अब ये वाली डायग्राम देखें। ठीक है, ये वाला मसल हमारा था, कौन सा मसल था, सुपीरियर रेक्टस मसल। ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे था इंफीरियर रेक्टस मसल, इस जगह पे। ठीक है, ये मीडियल रेक्टस मसल, ये वाला जो यहाँ से आ रहा है लेटरल रेक्टस मसल। ठीक है, सुपीरियर ओब्लिक मसल और इंफीरियर ओब्लिक मसल्स। ठीक है, अब ये देखें कि जिस जिस मसल की प्लेन, ठीक है, प्लेन ऑप्टिकल एक्सिस के साथ पैरेलल होगी, ठीक है, वो मसल अपना प्राइमरी एक्शन परफॉर्म करेंगे। और जिनकी प्लेन इसके साथ बिल्कुल भी नहीं मैच करेगी, मतलब कि पैरेलल नहीं होगी, कोइंसाइड नहीं होगी सम हाउ, ठीक है, लेकिन वो प्राइमरी एक्शन कर रहे होते हैं, अपना प्राइमरी एक्शन भी करेंगे, सेकेंडरी एक्शन भी करेंगे और टर्शरी एक्शंस भी करेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने बताया था पीछे डायग्राम के अंदर भी, बेशक आप थोड़ी सी वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं। ये वाला मीडियल रेक्टस मसल, ठीक है, और ये वाला जो था ये लेटरल रेक्टस मसल। ठीक है, अब ये देखें, ये समहाउ अगर हम यहाँ से लाइन ड्रा करें एक, ठीक है, यहाँ से इसके ओरिजिन से ऐसे नीचे और यहाँ से लेटरल रेक्टस से नीचे, ठीक है, दोनों स्ट्रेट आएंगी। ठीक है, स्ट्रेट का मतलब कि ऑप्टिकल एक्सिस के साथ ये पैरेलल हैं, तो ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, अपना प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, अपना प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो है एबडक्शन और एडक्शन। ठीक है, एबडक्शन और एडक्शन ये प्राइमरी फंक्शंस हैं। ठीक है, अब जो है हमारे पास सुपीरियर रेक्टस मसल, ठीक है, और इंफीरियर रेक्टस मसल। इसी तरह आप लोग दोबारा यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये वाली जो प्लेन थी हमारी, ये ऑप्टिकल एक्सिस थी और यहाँ से जो इस टाइप जा रही थी वो ऑर्बिटल एक्सिस थी। अब देखें, सुपीरियर रेक्टस मसल, सुपीरियर रेक्टस मसल है। ठीक है, ये इंफीरियर रेक्टस मसल है, ये लेटरल रेक्टस मसल है, ये वाला, ठीक है, और ये मीडियल रेक्टस मसल है। अब ये देखें, जो लेटरल, मीडियल और ये लेटरल है, ठीक है, यहाँ से आ रहे हैं, इन दोनों को अगर हम ऐसा करें समहाउ, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क है लेकिन ये कोइंसाइड कर रहे हैं ऑप्टिकल एक्सिस के साथ। ठीक है, ऐसे दोनों के दोनों पैरेलल हैं ऑप्टिकल एक्सिस के साथ, तो ये अपने प्राइमरी एक्शन परफॉर्म करेंगे। प्राइमरी एक्शन मतलब एबडक्शन और एडक्शन। ठीक है, और उसके बाद जो सुपीरियर रेक्टस मसल है और इंफीरियर रेक्टस मसल है उसको देखना है हमने, सुपीरियर रेक्टस मसल और इंफीरियर। ठीक है, अब ये वाला इंफीरियर रेक्टस मसल और ये वाला सुपीरियर रेक्टस मसल। सुपीरियर रेक्टस मसल क्या करेगा, इंफीरियर रेक्टस मसल क्या करेगा।
ठीक है। सुपीरियर रेक्टस मसल एलिवेशन करेगा। अब देखें कि आई बाल, ये हमारी आई बाल पड़ी हुई है, आंख मतलब कि पड़ी हुई है, ये इसका ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है। इसके नीचे वाला जो होगा, ठीक है, इसके जो पीछे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है, वो हमारा नीचे वाला पोर्शन होगा। सुपीरियर रेक्टस मसल यहाँ से अगर आई बाल को थोड़ा सा पुल करेगा, इस तरह पकड़ के ऊपर की तरफ खींचेगा, तो हमारी आई बाल ऊपर की तरफ एवर्ट होके एलिवेट करेगी, एलिवेशन होगी, ठीक है। और इसके अलावा ये फंक्शन परफॉर्म करेगा इंटोरियन का। इंटोरियन मैं आपको समझाती हूँ रजिस्टर के ऊपर या पेज के ऊपर लिख के, ठीक है। और एडक्शन भी ये करवाएगा, वो किस तरीके से करवाएगा वो मैं आपको समझाती हूँ। अब ये देखें, ये एक मेरे पास ये है ना, हमारी ऐसे आई बाल थी, ठीक है। ये इसका कॉर्निया हो गया एक तरीके का, यहाँ पे सुपीरियर रेक्टस मसल लगा हुआ था, ठीक है। अब ये जब यहाँ से, ये इसके फ्रंट वाली साइड है, ऊपर वाली साइड, और इसके नीचे वाली साइड और है, ठीक है। ये ऊपर वाली साइड से ऐसे पकड़ के खींचेगा, ठीक है, ऐसे पकड़ के खींचेगा जैसे मैंने आपको बताया, तो आंख एलिवेट होगी, ठीक है। ये देखें, ये हमारी आई बाल है, ये 6 o'clock पड़ी है, ठीक है, सॉरी 12 o'clock, ये 6 o'clock, ठीक है। अब जब ये पकड़ के खींचेगा ना थोड़ा सा, ठीक है, जैसे मैंने दूसरी डायग्राम के अंदर क्लियरली नजर आ रहा था, ठीक है। वो जब दो थोड़ा सा पकड़ के खींचता है तो हमारी आई बाल थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ऊपर को मुड़ जाती है, ठीक है। और इंटोरियन कब होती है? इंटोरियन का क्या मतलब होता है? सबसे पहले कि इसने, सुपीरियर रेक्टस मसल ने, ठीक है, आई बाल को इस तरीके से खींचना है, ऐसे कैविटी के अंदर पड़ी हुई थी ना, सॉरी ऐसे स्ट्रेट कैविटी थी, ठीक है, उसके अंदर इस टाइप की कैविटी थी, उसके अंदर पड़ी हुई थी। इधर हमारा मीडियल रेक्टस मसल था। जो इंटोरियन होती है ना, ठीक है, वो मीडियल साइड पे, ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। जब ये थोड़ा सा, ठीक, ये मसल थोड़ा सा खींचेगा इस तरफ, आई बाल को थोड़ा सा इस तरफ खींचेगा, तो हमारी आई बाल इस तरफ टर्न हो जाएगी मीडियल रेक्टस की तरफ, ठीक है, मीडियल रेक्टस की तरफ टर्न हो जाएगी, मीडियल रेक्टस की तरफ अंदर पड़ी है, ये समझे, हमारी राइट आई है, ये मीडियल साइड है, ठीक है, ये लेटरल साइड है। जब इस तरफ मुड़ेगी, मीडियल साइड पे इंटोरियन होगी, ठीक है, इंटोरियन। जब इस तरफ मुड़ेगी तो एक्सटोरियन होगी, ठीक है। सुपीरियर रेक्टस मसल हमारी आंख को इस तरीके से खींचेगा कि आंख हमारी नेजल साइड पे मुड़ेगी तो इंटोरियन हो जाएगी, ठीक है। और यही मतलब अपोजिट फंक्शन, इसका अपोजिट फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो है इंफीरियर रेक्टस, जो इसके बिल्कुल नीचे लगा होता है, ठीक है। वो डिप्रेशन करवाएगा, आंख को इस तरीके से खींचेगा कि ये तो ऊपर लगा हुआ था ना, ये ऊपर मतलब कि ऐसे ऊपर को खींचेगा तो आंख ऊपर को मुड़ जाएगी। जब वो नीचे वाला नीचे को खींचेगा तो आंख नीचे को डिप्रेस हो जाएगी, ठीक है। और वो एक्सटोरियन करवाएगा, ठीक है, मतलब कि आंख थोड़ा सा बाहर की तरफ भी मुड़ेगी, ठीक है, वो उसकी डिप्रेशन हो जाएगी, ठीक है। अब जब आंख इंटोरियन करवा रही है, ठीक है, इंटोरियन का मतलब होता है, अब ये देखें, ये 12 o'clock है ना, ठीक है। अब जब इंटोरियन होगी तो ये 12 o'clock यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि नेजल साइड पे मुड़ गया, नेजल साइड पे मुड़ गया, ठीक है। मसल ने आई बाल को नेजल साइड पे मोड़ दिया, ठीक है, इंटोरियन हो गई, और इंटोरियन हो गई मतलब एडक्शन हो गई, ठीक है। इसके अपोजिट फंक्शन जो परफॉर्म करेगा वो हमारा करेगा इंफीरियर रेक्टस, ठीक है। वो आंख को बाहर की तरफ मोड़ेगा, ठीक है, सबसे पहले डिप्रेशन करवाएगा, ठीक है, नीचे, जब ये तो ऊपर था, ऊपर इसने ऐसे पकड़ के ऊपर को खींचा तो आंख ऊपर को मुड़ गई। जब वो इसके नीचे लगा हुआ है, आई बाल के नीचे, वो नीचे से पकड़ के ऐसे खींचेगा, ठीक है, तो हमारी आंख